वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन। हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और मेजरमेंट ऑफ एंगल वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप वो भी जाके देख सकते हो। आज हम लॉगरिथम और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, पहले हम इसके लिए एक नंबर, कोई रियल नंबर मानेंगे ए है, जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस फॉर्म में हम लिखेंगे, जहाँ एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर, ए टू द पावर एक्स, जहाँ ए कोई कांस्टेंट नंबर है, और x कैसा है, वेरिएबल्स है, x वेरिएबल्स है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, टू द एफ ऑफ एक्स बराबर 2 टू द पावर x और जी एक्स बराबर 4/7 पर पावर x। अब एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो वेरिएबल्स होता है कांस्टेंट पर पावर होता है, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल्स होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, टू द पावर एक्स, 3 पर पावर एक्स, 4/5 पर पावर एक्स एग्जाम्पल में हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होता है उस पर कांस्टेंट पावर में रहता है। जैसे एग्जांपल में एक्स टू पावर एक्स, एक्स टू पावर 2, एक्स पावर 3, एक्स पावर 4/7। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक रिस्ट्रिक्शन है बेस में कि जो बेस होगा वो 0 और 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अगर इसका बेस 0 कर दिया जाए, ए का वैल्यू 0 और 1 कर दिया जाए, तो इस पर पावर कितना भी दे दे हम, कितना भी दे दे उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। और इसका प्रॉपर्टीज जनरल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उससे मैच नहीं कर पाता है, इसलिए 0 और 1 हम लोग नहीं रखते हैं बेस में। अब यहाँ पर है ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और उसका प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए पहले हम कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानना होगा तभी ग्राफ बनेगा। और नीचे वाला तो कांस्टेंट है और x कैसा है, वेरिएबल है, तो रियल नंबर है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। और 1 होगा x का वैल्यू तो y का वैल्यू 2 होगा, अगर 2 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, अगर x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 8 होगा। इसी तरह से x का वैल्यू जब 10 होगा तो y का वैल्यू 10 24 हो जाएगा। इसी तरह इन्फिनिट तक जाएगा। यानी इसको देखने से लग रहा है आपको कि ग्राफ कैसा होने वाला है, इंक्रीजिंग होने वाला। और कौन सा क्वाड्रेंट में, जब x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का अथी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इंक्रीज करने वाला है। जैसे कि यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, जब x का वैल्यू कितना था, 0 था, तो y का वैल्यू 1, यानी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कहाँ से, वह 1 से ही पास करेगा। अगर एक्सपोनेंशियल है तब y के 1 वैल्यू से ही पास करेगा, यानी क्वाड्रेंट 0 1 से ही पास करेगा। अगर 0 था तब 1 से पास कर रहा था, 1 था तो 2 से पास कर रहा था, 3 था 2 था तो 4 से पास कर रहा था, 3 था तो 8 से पास कर रहा था। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ y की ओर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, अगर हम x का वैल्यू थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। वही जब x का वैल्यू निगेटिव हम डालें, x का वैल्यू निगेटिव डालेंगे तो फंक्शन हमारा क्या था, बाई एफ ऑफ एक्स बराबर टू द पावर एक्स। अगर x का वैल्यू हम क्या धरेंगे, -1 -2 -3 सोन, तब क्या होगा, y का वैल्यू, x का वैल्यू नेगेटिव धरे तो y का वैल्यू क्या हो गया, रिवर्स में हो गया, 2 टू द पावर -1 यानी उल्टा हो गया, 1/2 हो गया, इसका वैल्यू 0.5। यानी अब -2 पर धर रहे हैं y का वैल्यू, तो 2 पावर -2 यानी 1/4 हो रहा है इसका वैल्यू। यानी x का वैल्यू जैसे x के नेगेटिव डायरेक्शन में हम बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू कैसा हो रहा है, घट रहा है। यानी x का वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में घट रहा है, यानी सेकेंड में इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमको। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है, जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, कभी नहीं टच करेगा, मान लीजिए इन्फिनिटी पर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है कि जब दो फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स बराबर ए टू पावर x1 और जी एक्स बराबर ए टू पावर x2। अब x1 मान लेते हैं x2 से बड़ा है,
यानी जब x1 बड़ा है x2 से तो a टू द पावर x1 बड़ा होगा a टू द पावर x2 से, क्योंकि इसका बेस तो सेम ही है और जो वेरिएबल्स है हमारा वो x1 बड़ा है x2 से, इसलिए फर्स्ट वाला यानी f(x) इज़ ग्रेटर देन g(x). ठीक है। अब हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखेंगे कब, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तब क्या होगा इसका ग्राफ। मान लेते हैं y बराबर कोई फंक्शन है f(x) जिसका जो है a टू द पावर x, यानी y, अब यहाँ पर a का वैल्यू हमने धरा 0.5 पर पावर x का वैल्यू यहाँ पर कितना है a का वैल्यू कितना है 0.5 है। अब x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू कैसे क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि ये कैसा है किसके बीच में, 0-1 के बीच में, और 0-1 के बीच में रहता है, उस पर पावर बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू जो रिजल्ट हमको मिलता है उससे कम मिलता है। ठीक है। अब जैसे x का वैल्यू 0 धर दिए तो 1 ही रहेगा, y का वैल्यू 1 ही रहेगा, और अगर हम x का वैल्यू 1 धर दें तब y का वैल्यू 0.5 रहेगा, यानी घट रहा है y का वैल्यू। अगर 2 धर दें तो 0.25 हो जाएगा, यानी और घट गया। यानी इसमें क्या हो रहा है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू घट रहा है, जब हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू घट रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अब देखते हैं, जब x का वैल्यू माइनस में रखें तो y का वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अब हम यहाँ -1 रखे तो y का वैल्यू 2 आ गया, -2 रखे तो y का वैल्यू 4 आ गया, -3 रखे y का वैल्यू 8 आ गया। यानी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू माइनस में बढ़ा रहे हैं तो y के डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। यानी ग्राफ जब 0 था x यहाँ था, जब -1 था तब 1 था तब 2 से जा रहा था, -2 था तो 4 से जा रहा था, -3 था तो 8 से जा रहा था। अब उस तीनों पॉइंट को मिलाने पर हमको इस तरह का ग्राफ कुछ मिलता है, और जो a जा रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा लेकिन x को टच नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज़ है, कोई दो फंक्शन है a टू द पावर x1 और a टू द पावर x2, अगर इसमें x1 बड़ा होगा x2 से तब एक ऐसा है a का वैल्यू कितना है 0 से 1 के बीच में है, यानी इस पर पावर अगर हम बढ़ाएंगे तो कैसा होगा, घटेगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट घटेगा। यानी x1 बड़ा है x2 से, तो यानी क्या हो जाएगा a टू द पावर x1 इज लेस देन a टू द पावर x2, यानी f(x) इज लेस देन g(x). और जो इस फंक्शन का रेंज, डोमेन और रेंज होगा तो क्या होगा हमको ये पता करना है। तो फंक्शन हमने क्या माना था, y बराबर 2 टू द पावर x। x कैसा नंबर है, रियल नंबर है। जब x रियल नंबर है तो अगर x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू कैसा है, घट रहा है, लेकिन x एक्सिस को कभी टच नहीं कर रहा है, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो एक ग्राफ है x एक्सिस को कहीं पर टच नहीं कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी सीधे समझो y का वैल्यू कभी भी 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, टच ही नहीं कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी का। मतलब इसका मतलब हुआ 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर y का सारा वैल्यू होगा। अगर वही इस तरह से रहे यानी 0 भी इसमें शामिल है लेकिन इन्फिनिटी छोड़कर, अगर इस तरह रहे यानी 0 भी होगा और इन्फिनिटी भी होगा, लेकिन ये दोनों नहीं है, रेंज में सिर्फ a होगा, रेंज यानी x का a हो गया और ये y का वैल्यू हो गया।